हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एंजय सर में। मेरा नाम है अंजय। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चन जो है अभी तक आप लोग जो है सिंपल फैक्टर से, आप फैक्टराइजेशन मेथड से आप लोग सिंपल उसके जीरोस या फैक्टर्स आप इसके निकालते रहे थे, रूट्स एक्स की वैल्यू निकालते रहे थे। अब थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस इन ब्रैकेट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो ये ऑब्वियसली कि एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स के 2 जीरोस निकलेंगे, यानी 2 वैल्यू निकलेंगी, 2 रूट्स निकलेंगे। अब हम इसके फैक्टर कैसे करते हैं बच्चों? तो फैक्टर वही स्प्लिटिंग मिड टर्म से निकलेगा। अब स्प्लिट मिड टर्म कौन सी है? आपकी 4ax है और आपका कांस्टेंट टर्म कितनी है? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऐसे फैक्टर आपको करना है कि जिनका सम या डिफरेंस ये बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म यानी कि 4a आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं? देखो बच्चों, हम लोग सिंपल सी बात है, हमको चाहिए कितना? 4a। यहां लिख लेते हैं, पहले इसको इरेज कर दूंगा मैं। तो देखो ये टर्म है आपकी कितनी? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके आपको बच्चों फैक्टर ऐसे करना है, पहले तो सिंपल फैक्टर करो इसको। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, यहाँ यूज करेंगे हम लोग। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ये पढ़ा है सबने बच्चों ने। तो 2a स्क्वायर कर देंगे इसका और माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। कैसे? इसका स्क्वायर रूट ले लेते, ये आ गया, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर वही आपको टर्म मिल जाएगी। ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, तो वही टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटी द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बी a माइनस बी, a प्लस बी। तो पहले इसको a प्लस बी कर दो, तो ये हो गया 2a प्लस बी एंड सेकंड ब्रैकेट हो गया बच्चों 2a माइनस बी। ये तो इसके फैक्टर आ गए इस टर्म पे, यानी कि इस टर्म पे। अब ये दो फैक्टर बनेंगे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर में, इनको हम कैसे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको 4a मिल जाए? तो देखो अगर इनको हम ऐड कर देते हैं बच्चों, 2a प्लस बी और प्लस 2a माइनस बी, अगर सिंपल ऐड कर दिया या प्लस का साइन लगा दिया तो ये b भी कैंसिल आउट, 2a और प्लस 2a एंड 2a अगर ऐड करेंगे तो ये बच्चों 4a आ जाता है, जो कि रिक्वायर्ड है, मुझे चाहिए भी है। ठीक है ना? तो ये फैक्टर आपको समझ में आए कि कैसे फैक्टर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें कि अब इसको स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, केवल ये फैक्टर्स रखे हैं आपके सामने। ठीक है ना? ये फैक्टर्स आपके सामने रखे हैं। चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 4a नहीं लिखा जाएगा, यहां पर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा? 2a प्लस बी। यहां पे लिखा जाएगा 2a प्लस बी। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। और इसको ऐसा ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहां पर ऐसा कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखो दूसरा क्या है टर्म आपकी? 2a माइनस बी। फैक्टर दूसरा क्या है आपका? 2a माइनस बी। बच्चों इनको ऐड ही तो किया, तभी तो 4a आया। तो मैंने देखो इस टर्म को और इस टर्म को, यानी कि इस फैक्टर को और इस फैक्टर को ऐड कर दिया, तो ये b भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a 4a आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड है, मुझे चाहिए। अब देखो 4a की वैल्यू ये आ गई, माइनस ये लगा, एक्स स्क्वायर ये है, एक्स बच गया, वो यहां लिख देंगे। ठीक है ना? और प्लस देखो यहाँ पे ये लिखा जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब देखो अब क्या करते हैं। अब मैंने कल जो बताया था पिछले टर्म पर फैक्टर में, उसमें क्या करना था? देखो सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसमें सबसे पहले इस x का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये ब्रैकेट यहां से ओपन करते हैं। तो देखो x का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा बच्चों? ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अभी ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा 2a प्लस बी इंटू एक्स, 2a प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस ऐसे ही यहां लिखा जाएगा 2a माइनस बी इंटू एक्स, और प्लस देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका? 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चाहो तो इसको ही फैक्टर कर लो, अदरवाइज ऐसे ही रखा रहने दो इसको। अब देखो अब ब्रैकेट ये हटा दे, कर्ली ब्रैकेट। जब कर्ली ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर यहां और यहां हो जाएगा, यहां प्लस है और यहां भी प्लस है। तो देखो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो गया 2a प्लस बी इंटू एक्स, इस माइनस का प्लस मल्टीप्लाई तो माइनस आया। अब इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई तो ये भी माइनस, 2a माइनस बी इंटू एक्स, और प्लस अब देखो इसके भी फैक्टर आप कर सकते हैं। तो क्या थे फैक्टर्स? 2a प्लस बी
एंड 2a माइनस बी, अभी पिछले उसमें करके बताए थे मैंने जब इसका फैक्टर कर रहे थे। अब देखो बच्चों इन दो टर्म में से, ठीक है ना, देखो यहां से और यहां से क्या चीज कॉमन आ गई बच्चों, देखो x कॉमन है केवल, तो यहां से x कॉमन ले लेंगे। तो अब इसको कर्ली ब्रैकेट लगा दो या ये ब्रैकेट ब्रेक लगा दो, जो भी हो, x का यहां बच गया, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो x बच गया, ये माइनस है, आप भी माइनस लगाओ, इस x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a माइनस बी बच गया यहाँ पे बच्चों, 2a माइनस बी, ऐसा, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहां से लेकर के और यहां तक क्या चीज कॉमन है बच्चों, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये वाली फैक्टर आपका कॉमन है। तो क्या चीज कॉमन है वो पहले लिख लेते हैं। अब ये देखना है कि जो ब्रैकेट ये है वही ब्रैकेट यहां भी आना चाहिए। देखो कैसे आएगा, x यहां पर टर्म देख लेते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, प्लस की है ना, और यहां पर x अभी किस साइन का है, माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, इसी माइनस को कॉमन ले लेंगे यहां पर। तो अब क्या चीज कॉमन आ गई, माइनस 2a माइनस बी, माइनस 2a माइनस बी कॉमन आ गया, तो बच्चों यहां से क्या बचा, प्लस का x ही तो बचा। अब जो चीज कॉमन ली है उसका इस टर्म में डिवाइड करेंगे, तो माइनस का प्लस में डिवाइड करेंगे, माइनस 2a माइनस बी, 2a माइनस बी कैंसिल आउट, 2a प्लस बी बच गया बच्चों, उसको 2a प्लस बी को ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 0। देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है कि नहीं, ओ नहीं आया, ये प्लस है भाई, यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है ना, माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे, केवल x कॉमन लेंगे, तो माइनस ये है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी यहाँ पे लिखा जाएगा, ये प्लस था बेटा, है ना, ये प्लस था ना, इसलिए ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस होगा, ठीक। अब बात समझ में आ गई, माइनस कॉमन ले लिया, 2a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो ये भी कॉमन आया, यहां से x बच गया, और माइनस का प्लस में डिवाइड करेंगे तो माइनस और 2a प्लस बी। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना, अब क्या करना, ये ब्रैकेट भी कॉमन है, तो x माइनस 2a प्लस बी इज कॉमन, और ऐसा, तो देखो अब ये चीज कॉमन है, यहां से यहां तक की टर्म हो गई, तो ये चीज कॉमन अगर आ गई तो x बच गया नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो ये x माइनस, यहां से ये चीज कॉमन है, देखो ये तो कॉमन है ना पूरा, ये वाली टर्म कॉमन आ गई, तो यहां से क्या बच गया, माइनस 2a माइनस बी, माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों एक बार इसको 0 कर देंगे, तो व्हेन x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a प्लस बी। ये बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से सभी बच्चों को, ठीक है। अब एक बार इसको 0 कर देंगे, व्हेन, यहां पर व्हेन x माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये वाली टर्म माइनस से ट्रांसपोज उस तरफ कर देंगे, तो x इक्वल टू 2a माइनस बी आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 2a माइनस बी। तो देखो बच्चों ये आपके दो रूट्स आ गए, जो कि जीरोज भी कहे जाते हैं इस वाले के, ठीक है, इस इक्वेशन के, तो ये आपके दो रूट्स आ गए। क्या मतलब हुआ रूट्स का, कि अगर x की वैल्यू ये, इधर ये, या तो ये या ये, अगर इसमें रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि ये दोनों जीरोज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस तरह का बनता है, और ये आएगा भी, आता है अक्सर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कवर किया। चलिए इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा टफ है, अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी चीजें आ जाएंगी, है ना। ये सेल्फ स्टडी में बेटा मैं अक्सर इस बात पे जो है जोर देता हूं कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी अगर आपकी 3 से 4 आवर नहीं है तो आप ऐसा मानो कि आप बहुत पीछे जा रहे हो, तो सेल्फ स्टडी बेटा करना ही है आपको। देखो एक क्वेश्चन और अक्सर आता है इसी से रिलेटेड, इसी तरह का है, थोड़ा सा अलग है वो, लेकिन मैं उसको आपको थोड़ा 1 डिग्री और बढ़ा के बता रहा हूं उस क्वेश्चन की, कि वो क्वेश्चन किस तरह से है। वो ऐसा है, देखो एक लिखा है क्वेश्चन, अगर सपोज दैट 1 अपॉन, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है, कई बार आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, 2a प्लस बी और प्लस एक्स, ऐसा एक क्वेश्चन है, इज इक्वल टू, ठीक, 2x है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर 2x है, एक x वाला भी है, वही मुझे ध्यान आ रहा है, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन b और प्लस 1 अपॉन 2x, इस तरह का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको x के रूट्स निकालना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगर इसको यहां पर ही हम एलसीएम ले लेते हैं, अगर तो एलसीएम लेने पर ये एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर जो ऊपर आपका जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई एक टर्म यहां ट्रांसपोज कर लाते हैं एलएचएस में,
या तो ये कर लो, ये कर लो, या ये कर लो, जो आपकी इच्छा हो। मुझे ये करना है, मेरा ऐसा माने कि इसको कर लेता हूं। चलो इसको कर लेते हैं। देन वी हैव 1/2a प्लस b प्लस 2x, ये बच्चों हो गई ये वाली टर्म है। और इस 2x 1/2x को उठा करके यहां लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/2x। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ प्लस था, ट्रांसपोज करके लाए, साइन अपोजिट हो गए। इधर क्या बच गया बच्चों? 1/2a और प्लस 1/b। अब यहाँ पर देखो टेकिंग एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 2ab। अब 2a से इसमें डिवाइड करेंगे तो b बचा रह जाएगा, b का इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो b, प्लस इसका इसमें डिवाइड करते हैं, b से b कैंसिल, 2a का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a। ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी। ऐसा ही यहां पर कुछ करते हैं। यहां पर एलसीएम इतना बड़ा है तो ये तो 2x और ये आ गया आपका 2a प्लस b प्लस 2x। अब देखो इस वाले ब्रैकेट का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा, 2x का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस इस 2x का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x कट गया बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा लिखना है क्योंकि जगह कम पड़ेगी यहाँ पे, तो ये 2x माइनस। अब देखो ये 2x कैंसिल हो गया, ये ब्रैकेट बच गया, इस ब्रैकेट का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये ब्रैकेट आ जाएगा पूरा 2a प्लस b प्लस 2x। अब देखो ये 2 यहां है, ये 2 यहां कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर पूरा नीचे मल्टीप्लीकेशन में हो सारे नंबर्स तो वो कट जाते हैं इस तरह से भी, ठीक है ना। अब देखो यहां क्या बचा? ये बचा बच्चों 2x माइनस, जब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर के सभी साइन से हो जाएगा, तो माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो गया 2a माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस 2x, ठीक है ना बच्चों। अपॉन ये क्या बच गया बच्चों? x, और ये पूरा ब्रैकेट आपका बचा रह गया 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया बच्चों? 2a प्लस b और नीचे आया आपका ab, ठीक है ना। अब देखो ये 2x से माइनस के प्लस के 2x कैंसिल आउट, यहां क्या बच गया? -2 माइनस b बचा, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो 2a प्लस b बच जाता है, अपॉन ये बच गया आपका x, और ये 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन ab। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे तो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, काट भी सकते हैं, काट देते हैं, क्योंकि x वेरिएबल अगर नहीं है यहाँ पर तो हम लोग इसको काट सकते हैं। देखो काट दो यहाँ पर, ये 2a प्लस b कैंसिल, या क्या बच गया बच्चों? -1 अपॉन ये हो गया आपका x, और ये हो गया 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन ab। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना आता है सब बच्चों को, ऐसे करेंगे तो x का इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा विद x। तो करो बच्चों, यहाँ पे यहाँ लिखे दे रहा हूं मैं, एक तो स्टेप दिख रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, चलो यहां से कर देते हैं। x का मल्टीप्लाई करते हुए यहां पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। देखो x का करेंगे तो 2ax, x का b में करेंगे तो प्लस bx, x का 2x में करेंगे तो प्लस 2x स्क्वायर, और इज इक्वल टू ab का 1 में करेंगे तो ab। अब इस ab को ट्रांसपोज करके यही ले आएंगे तो ये क्या बना बच्चों? ये बना आपका 2ax स्क्वायर और प्लस 2ax और प्लस bx, और ये ab यहां लेके आएंगे तो माइनस का हो गया, ये मिस्टेक, अरे ये माइनस छूट गया भाई, देखो ये माइनस छूट गया, ये माइनस ab का -1 में करेंगे तो ये माइनस ab हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका माइनस ab, ठीक। अब इस ab को यहाँ पे लेकर के आएंगे तो ये प्लस के ab हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बताओ ये बात मैंने यहाँ कैसे पकड़ ली? मैंने कल बताया था कि स्प्लिटिंग मिड टर्म में जब 4 टर्म हो जाती है 3 टर्म से, तो देखो यहाँ पे 4 टर्म हो गई, 1 2 3 4 टर्म आई ना। 4 टर्म में या तो चारों प्लस होना चाहिए या सभी माइनस होना चाहिए, या 2 प्लस 2 माइनस या 2 माइनस 2 प्लस। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान में रखना, मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है। जैसे मुझसे ये भी यहाँ हुई तो माइनस का मल्टीप्लाई इसे करना था, मुझसे छूट गया था, यहाँ पर ए बी प्लस का हो गया, तो जैसे ही इसको यहाँ लाया तो माइनस होने लगा था, तो 3 प्लस हो गई थी, 1 माइनस हो गई थी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने जानबूझ के किया था जिससे आप लोग भी इस चीजों को, इन चीजों को गौर करो, क्योंकि क्या करते हैं बच्चे, अगर जरा सी मिस्टेक हुई यहाँ पर और कॉमन नहीं मिला, उन्होंने पूरा क्वेश्चन काट दिया, आप नहीं काट दिया, जबकि आप यहां तक सही करके आए थे। बच्चों सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, इसका भी ध्यान रखना है, पूरा क्वेश्चन आपको नहीं काटना है। अगर इस तरह की मिस्टेक हो भी रही है आपसे कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो
करेक्ट करना, उनको सीखना है ये चीजें। अगर स्टेप्स ध्यान रखोगे, रूल्स आप फॉलो करोगे, तो आपको ये मिस्टेक्स आपकी ही पकड़ में आ जाएगी, जैसे मुझे भी अभी आ गई, वो मैंने जानबूझ के किया था। चलिए अब यहां से यहां तक कॉमन लेंगे। आप लोग क्या क्या चीज कॉमन है, कौन सी टर्म कॉमन है बच्चों बताओ। देखो यहां से सबसे पहले 2 कॉमन है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है तो x कॉमन है। अब जो भी टर्म कॉमन लेते हैं हम लोग उसका क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, तो 2x का 2x स्क्वायर डिवाइड करेंगे बच्चों, x आ जाएगा। प्लस है, आप भी प्लस लगा दो क्योंकि यहां भी प्लस है, सारे प्लस है तो माइनस का झंझट ही नहीं है। अब 2x का 2x इस 2ax में डिवाइड करेंगे, 2x कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों क्या बच गया, a, सिंपल। अब देखो यहां से भी कुछ जो भी कॉमन आएगा उसमें ब्रैकेट इतना ही बचना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो इसके लिए ट्रिक बता रहा हूं आपको, जैसे कॉमन नहीं निकाल पाते हैं आप लोग, तो उस कॉमन निकालने की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है ना। ये ट्रिक ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, ज्यादा यूज नहीं करना, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन जब सिंपल हो क्वेश्चन तो ऐसा कर लेना। देखो जो ब्रैकेट यहां है वही ब्रैकेट आपको यहां चाहिए, तो जो ब्रैकेट है यहां पे वही आपको यहां लिख लेना है बच्चों, ठीक है ना, सिंपल है। अब जो यहां पे x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल का इसी x वेरिएबल वाली टर्म में डिवाइड कर देना है। तो x का जब प्लस के bx में, जब प्लस के bx में x का डिवाइड करेंगे बच्चों, क्या बच गया, प्लस b बच गया, बस समझ लो वही कॉमन टर्म है आपकी, ठीक है ना, ये ध्यान रखो, अदरवाइज कॉमन निकालना तो आप लोग सीख ही गए हैं। अब देखो इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x प्लस ए, यहां से x प्लस ए यहां से कॉमन है, तो x प्लस ए इज द कॉमन टर्म, देयरफॉर लेफ्ट क्या यहां से बच गया 2x, प्लस यहां से क्या बच गया बच्चों b इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 व्हेन x प्लस ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस ए, एक रूट ये आ गया जीरोस। और जब इसको 0 करेंगे एंड जब 2x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस b, 2x इक्वल टू, ये प्लस का b उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, माइनस b हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस b अपॉन 2। ये बच्चों बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह का बनेगा। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें x है यहाँ पे a प्लस बी एक्स, ऐसे या a b और x, इस तरह का भी क्वेश्चन उसमें कवर किया है, अक्सर आता है शायद मेरे ख्याल से, या किसी एक बुक में, रेफरेंस बुक में है ये, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है, ये देखना है आपको। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसमें आपको इस वो कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर और श्रीधरा चार रूल जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको कवर करता हूँ। तब तक के लिए बच्चों से, अपने साथियों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।